पैसा नहीं मिलता, उसके बाद मिलता भी है तो 1 महीने का, हाथ उठाइएगा। और यहाँ 3 महीने से भी पेमेंट नहीं दिया, फरवरी और मार्च का भी नहीं दिया है और अप्रैल का दे दिया है 2 कितने बच्चे हैं दीदी आपके? 2 बच्चे हैं। छोटे स्कूल जाते हैं ना? हाँ, एक 9 साल का है, एक 3 साल की। सोचिए उसको छोड़ के आते हैं, उसको क्या खिलाएं? हम जो काम करेंगे 100 रुपए का तो पीस देगा 25 रुपए का, वो क्वालिटी खोजेगा अमेरिकन निकल की तरह, ब्रांडिंग क्वालिटी चाहिए। 300 रुपए सैलरी आया था ना? 300 रुपया सैलरी आया है। मेरा 15 दिन का 4500 रुपया आया। अभी मैसेज अगर चाहेंगे तो आपको दिखा सकते हैं। 1 तारीख से आप लोग को कितना आया है? 2500, किसी को 500, किसी को 1000। कहते हैं कि मजदूर जो होते हैं वो दिन रात खट के कमाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे को पालते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। 3 महीने के बाद अगर पैसे दिया जाता है तो वो भी 1 महीने का पैसे दिया जाता है। उसके बाद भी ये प्रावधान है कि आप जितना पीस मैन्युफैक्चरिंग करके निकालिएगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में। हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी समस्या क्या है। आप सोचिए, तपती धूप है, 42-44 डिग्री तापमान है और तपती धूप में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। क्या समस्या है दीदी, बता सकते हैं? क्या समस्या है? हम लोग को सैलरी नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। कितने महीने से? 3 महीने से। फरवरी और मार्च का दिया नहीं है और अप्रैल का दिया है, वो भी पीस रेट पे चालू करके 200, 600, 1500 ऐसे आया है। चल पाता है? नहीं चल पाता, इसीलिए तो बैठे हैं। इसीलिए इतना धूप में बैठे हैं, कैसे होगा? इन लोग ऐसे अभी का डेट में हम लोग का सैलरी बढ़ना चाहिए, तो इसी के चलते इन लोग ऐसे ऐसे कर देता है, पीस रेट पे चालू कर देता है, तो कैसे काम करेंगे? क्या बोलिए? हम लोग को सैलरी का बढ़ा दिया जाए बस, और टाइम पर मिले। बोलता है कि हम लोग को जब इंटरव्यू देने आते हैं ना तो बोलता है कि 1 से 7 तारीख के अंदर आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है। इसी तरह 3 महीने से ही मिलता है। ऑडिट आता है ना, ऑडिट लोग, तो बोला जाता है कि झूठ बोलना कि टाइम पर पैसा आ जाता है, 7 और 10 के बीच में पैसा आ जाता है, लेकिन आता नहीं है। लेकिन झूठ बोलने के लिए बोला जाता है, हम लोग भी झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। उन लोग का बात हम लोग समझ चाहिए, काम चाहिए। अच्छा सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इस बात पे कितनी सच्चाई है कि 3 महीने तक आप लोग को सैलरी नहीं मिलता है, उसके बाद 1 महीने का मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 महीने पैसा नहीं मिलता, उसके बाद मिलता भी है तो 1 महीने का, हाथ उठाइएगा। हम और लोगों से बात करेंगे, इधर आ जाइए आर्यन। वो भी 25% और 10%। हम लोग को सैलरी के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। मैथी सैलरी के मैंने काट के पैसा दिया जा रहा है। बोला गया है कि पीस रेट में काम होगा, तो पीस रेट में मतलब जितना पीस आप बनाइएगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा। तो पीस हम लोग को पहले सैलरी में था, फरवरी का पैसा बाकी है, मार्च का पैसा बाकी है, अप्रैल से लागू किया है पीस रेट में। तो पीस रेट में हम लोग जितना सैलरी जितना पहले पीस बनाते थे उतना अभी भी बना रहे हैं, लेकिन उसमें पैसा हम लोग को मैंने कि 25% मैंने 10% टाइप से पैसा, किसी को 200। कितना सैलरी है? 12,000 14,000 कितना है? बोलिए, किसको बोलना? 13-14 से ज्यादा हजार हम लोग की सैलरी नहीं है, और इसमें हम लोग को फरवरी माह से सैलरी नहीं मिला है। अप्रैल माह में हम लोग को हुआ पीस रेट, इसमें 20 दिन का सैलरी किसी का 2,000, किसी का 3,000, किसी का 2500, किसी का 1500 ऐसे आ रहा है, और किसी का 400 आया, किसी का 500 आया, किसी को वो भी नहीं आया है। तो क्या हम लोग 3,000 में या 2,000 में हम लोग रूम रेंट, राशन, खर्चा घर का? छोटे छोटे बच्चे हैं घर में आपके? क्यों बच्चे नहीं है? बिना बच्चे के आ गए काम करने यहाँ पे। और पढ़ा लिखा रहे हैं वो लोग? हाँ, सारे लोग। तो 3,000 में सारा खर्चा निकल जाएगा। इसके बाद में बदतमीजी भी करता है, फीस नहीं निकालने पे गालियां भी देता है, सारा कुछ। तो कंपनी में हम लोग सुन सह के यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सैलरी देने में इस तरीका का दिक्कत करता है, तो कौन ऐसा में काम करेगा? हम लोग को इमरजेंसी में छुट्टी भी नहीं देता है। तबियत खराब होगा, HR जाओ, दवा लो, दवा लेकर खाओ, मेडिसिन में जाओ, ऐसे करता है। और नहीं हुआ तो पीस रेट कर दिया। ठीक है, पीस रेट किया, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पीस रेट करेगा तो सब लोग का पीस रेट करेगा ना, कि खाली ऑपरेटर लोग के करेगा? सिर्फ ऑपरेटर लोग के ही पीस रेट किया है, ना चेकर के किया है, ना वर्कर लोग के किया है, ना सीनियर लोग के किया है, नहीं तो फिर हेल्पर लोग के किया है, ना प्रेसमैन को किया है, किसी को भी पीस रेट नहीं किया है, सिर्फ ऑपरेटर लोग का पीस रेट किया है। तो क्या सबसे ज्यादा ऑपरेटर लोग के ही घर में खर्चा नहीं हम लोग को? क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटर में भी सारा कोई का नहीं है, आधा कोई का ही है जो। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? हम बोल रहे हैं ऑपरेटर में जैसे बहुत कोई को पीस रेट किया है, जो लोग उन लोग का पसंदीदा ऑपरेटर है, कुछ होते हैं वो लोग को सैलरी बेसिक पे ही रखा गया है।
देखिए पीस रेट में करना कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, लेकिन काम कराएगा 500 का और पीस देगा 30 रुपये का, 45 रुपये का, तो उसमें पड़ता नहीं है। हम लोग अभी काम किए 15 दिन, मेरा सैलरी 17,000 का एग्रीमेंट हुआ, सारा कोई का सैलरी पे ही एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अभी इस महीने से जब सरकार का एक नया सिस्टम आया कि हर कोई का बेसिक वेतन होना चाहिए 700 रुपये, जो तब से ये सिस्टम क्या कर दिया कि नहीं, अब ऑपरेटर लोग हैं जो सिलाई करते हैं वो लोग का क्या है, अब पीस रेट पे काम करेगा। और पीस रेट पे कैसा करा रहा है, हम जो काम करेंगे 100 रुपये का तो पीस देगा 25 रुपये का, वो क्वालिटी खोजेगा अमेरिकन निकल की तरह, ब्रांडिंग क्वालिटी चाहिए और पैसा देता है बाजार। चलिए अब अपने दर्शकों को हम थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि समझाते हैं। जो आपने बातचीत की और जो चीजें हमें समझ में आई है वो चीजें ये हैं, काम लेंगे आपसे 100 रुपए का, 200 रुपए का आपसे काम लिया जाएगा और वो 100 रुपए के बदले आपको 15 या 20 रुपए दिए जाएंगे। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि 3 महीने का काम है, 3 महीने की सैलरी है, उसके बाद अगर सैलरी आ रहा है तो किसी को 400 रुपए मिल रहा है, किसी को 500। गलत बोल रहा हूं? तीसरा मुद्दा ये है कि कुछ लोग हैं जिनको फेवर किया जा रहा है कि आप मेरे अपने लोग हैं तो आपको सैलरी टाइम पे मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ भीड़ में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं। यकीन मानिए बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी आपको याद होगा सूरत में भी यही मामला हुआ, वहां से लोग पलायन करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को लौट रहे हैं। दिल्ली में पे स्केल को लेकर के, सैलरी को लेकर के इतना बड़ा वहां पे विवाद हुआ, सब लोगों ने देखा। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये लोग दिन रात अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, पति पत्नी को, माँ बाप को छोड़ करके आपके पास काम करने आ रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं? 300 रुपए। 300 रुपए सैलरी आया था ना? 300 रुपया सैलरी आया है। मेरा 15 दिन का 4500 रुपया आया। अभी मैसेज अगर चाहेंगे तो आपको दिखा सकते हैं। 1 तारीख से आप लोग को कितना आया है? 2500, किसी को 500, किसी को 1000। जब सारे को एक काम कर रहे हैं तो किसी को इतना ज्यादा, किसी को इतना कम क्यों मिल रही है? कम बात यह है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब सब एक समान काम कर रहे हैं तो सबको पैसे अलग अलग क्यों? अभी आपने देखा कि जिस तरीके से हमने उधर बात की है, हम इधर भी आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। हम इनसे एक एक करके बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा दीदी? सर हम लोग 2019 से यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग को टाइम से पैसा नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि हाँ नेक्स्ट मंथ से सही हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से सही हो जाएगा। 2022 से हम लोग यही देखते आ रहे हैं, सही क्या होगा? यहाँ तो और स्थिति खराब हो गया है। हम लोग को पैसा के लिए रोड पे बैठना पड़ जा रहा है सर। इससे और गंदा स्थिति क्या हो सकता है? सैलरी लास्ट टाइम मिला था आपको? लास्ट टाइम मिला है, रात में आया है। कितना? लास्ट वही 1500 आया है। महीने का 1500? हाँ नहीं, 15 दिन का। 15 दिन का 1500? 1500 आया है और फरवरी और मार्च का सैलरी अभी तक नहीं आया है। हम अपने दर्शकों को बताएं, अगर कोई रेजा कुली होता है या राज मिस्त्री भी होता है तो उसको पर डे का 400-500 रुपए मिलता है। इस हिसाब से अगर 15 दिन वो काम करेगा तो 7-7.5 हजार रुपए वो 15 दिन में कमा लेगा। में कमाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ 15 दिन का पैसा आ रहा है। दिन का 1500 रुपया हम लोग का आया है। किसी का 1500 आया, किसी का 2000 आया, ऐसा हो रहा। फरवरी या मार्च का पैसा ही नहीं दिया गया। क्या बोल रहे हैं? आप लोग को कितना मिला? 200 आया है। 15 दिन में 200 आया है। 15 दिन रात काम? हाँ, दिन रात नहीं सर, 8 घंटा। 8 घंटा में 200 आया। करने पर हम लोग को 200 रुपया। क्या हुआ? 8 बजे से क्यों उदास? तो 200 आएगा तो उदास नहीं रहेंगे। छोटा बच्चा छोड़ के आते हैं, 200 मिलेगा तो क्या करेंगे बताइए? छोटा बच्चा छोड़ के आई है, बताइए। अच्छा, छोटा बच्चा छोड़ के आई है, 200 रुपये लेके जाएगी, क्या करेगी बताइए? तो घर परिवार चलेगा? ये सवाल। आर्यन एक बार बिल्डिंग दिखाइए। ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, यही कंपनी है जहां पे लोग काम कर रहे हैं। और सवाल ये कि 15 दिन काम करके इन दीदी को 200 रुपये मिला है। 200 रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं 200 रुपये में क्या होगा? 200 रुपये में ढंग से आदमी 4 केजी 5 केजी आटा नहीं ले सकता है। हाँ, गैस कितना महंगा हो गया सर? 300 रुपये केजी। कितने बच्चे हैं दीदी आपके? 2 बच्चे। छोटे स्कूल जाते हैं ना? हाँ, एक 9 साल का है, एक 3 साल की। सोचिए उसको छोड़ के आते हैं, उसको क्या खिलाएंगे? बच्चा को भी तो फीस देना है। 1 महीना से ज्यादा हो जाएगा तो 50 रुपये फाइन लेता है। और यहाँ 3 महीनों से भी पेमेंट नहीं दिया। फरवरी और मार्च का भी नहीं दिया है और अप्रैल का दे दिया है 200। कुल मिलाकर के देखिए बहुत हो हल्ला हो रहा है, लोग आक्रोशित हैं और ये सच्चाई है, क्यों ना हो। 15 दिन में आपको 200 रुपए दिए जा रहे हैं, 300 रुपए दिए जा रहे हैं, 400 रुपए दिए जा रहे हैं। आप इससे क्या समझिएगा, क्या सीखिएगा? तो सवाल ये कि कॉर्पोरेट कंपनीज तो एमएनसीज लोग चला रहे हैं, लेकिन पैसे कौन देगा? 200 रुपए इनको मिला हुआ है,
कौन देगा इन्हें पैसे? ये सिंपल सा बात मैं पूछ रहा हूं, 200 रुपए में ये अपने घर को, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? ये बात है। ये भावुक हैं, ये बोल नहीं पा रही हैं। और कहीं ना कहीं जितना भी मजदूर तबका है आज के वर्तमान परिदृश्य में हमारे भारत में, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, रूम रेंट नहीं मिल पा रहा है, कंपनी ओवर टाइम करवाती है, ओवर टाइम करवाने के बाद पैसे नहीं देती है, उसके बाद लोग पलायन करके मजबूरन अपने घर या गांव आने को मजबूर हो जा रहे हैं। क्या है ये? तो धरातल पे आके हमने ये सोचा कि आपको पूरा चीज दिखाऊं, पूरा मामला बताऊं, और हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में यहां लोग हैं जो अपनी दुख को, अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। खैर, आने वाले समय में कंपनी इस पे क्या संज्ञान लेती है ये हम आपको जरूर बताएंगे, और उम्मीद करता हूं ये धरातल की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी आर्यन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।